हाँ, कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले F1 में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे यस करने का। F6 में सोसाइटी मॉड्यूल एनेबल। बाहर एक सोसाइटी मॉड्यूल करके मेनू आता है, क्लिक करेंगे, पूरा सोसाइटी मॉड्यूल मॉड्यूल रिलेटेड जितना भी है सारा इसमें आपको दिखेगा। क्विक सेटअप हुआ, माइग्रेशन हुआ, सोसाइटी डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन है, अदर फीचर्स जो भी हैं एक एक करके अपन देख लेते हैं। वही सारे ही ना आपको। क्विक सेटअप आ रही माइग्रेशन। यस। क्विक सेटअप माइग्रेशन, इसमें आपको एग्जिस्टिंग डेटा आपके पास है तो एग्जिस्टिंग डेटा को भी आप माइग्रेट कर सकते हैं सोसाइटी मॉड्यूल के हिसाब से। वो अच्छा ऑटोमेटिक कंपेटेबल कर लेगा। जरूरी नहीं कि आप ओके फ्रेश डेटा बनाएं। अच्छा अब एग्जिस्टिंग डेटा में भी काम कर सकते हैं, स्मूथली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एग्जिस्टिंग डेटा में कोई भी चीज हिलती नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें आप माइग्रेट करेंगे और भी जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक वो माइग्रेट करता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेजर आप माइग्रेट करना है, CGST, SGST, एंड आपको ये रेट्स मेरा अपडेट मेरा करना है भी मेंबर एक में। हाँ जी अजीत जी, मेरा एक मेजर क्वेरी रिक्वायरमेंट था कि इंटरेस्ट जो सोसाइटी लगाती है, तो ये सोसाइटी को कभी जीएसटी एप्लीकेबल रहता है, किसी को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता। तो जिसको जीएसटी एप्लीकेबल रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, मेरे इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उस पे भी मेरा जीएसटी लगना चाहिए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओके ओके ठीक। हाँ, उसमें अपने ऐसा भी है कि इवन आप पर्टिकुलर चार्जेस पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो वो भी नहीं वो अवेलेबल तो है। है, वो तो हो जाते हैं, बट खाली अपना जो टैली में से कभी कभी जो टैली का जो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, आप उसका यूज करें कि अपना खुद का यूज करें इसके लिए? दो तरीके से हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, ओके मल्टीपल्स ठीक ऑप्शंस हैं। ठीक ठीक। यहाँ से आप माइग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइग्रेट होता है पूरा डेटा, आपका एग्जिस्टिंग डेटा माइग्रेट होके आ जाएगा ओके सोसाइटी मॉड्यूल पूरा। ओके यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, यहाँ पे सोसाइटी डिटेल्स जहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ईमेल मॉड्यूल दिया है, आप बल्क में ईमेल भेज सकते हैं। सेल्स बिल्स हैं, आप बल्क में भेज सकते हैं ईमेल। ओके SMS भेज ओके सकते हैं। इंटरेस्ट मॉड्यूल में मल्टीपल दिया हुआ है। ओके फर्स्ट पेनल्टी कैलकुलेशन मेथड है। फिक्स चार्जेस किसी को लगाना है, यदि ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है, डिले कर होने के बाद पेमेंट आता है, तो सपोज 50 रुपये या 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी पेनल्टी चार्जेस वो आप चार्ज करना है राइट फिक्स अमाउंट, तो यू कैन डू दैट, है ना। ओके तो वो फर्स्ट मेथड के थ्रू आप वो कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो दिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड 2, ऑटो मैनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। राइट इसमें आप अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने दिन का आपको कैलकुलेट करना है, कब से कब तक का करना है, ड्यू डेट बेसिस करना है कि नहीं करना है, ग्रेस पीरियड देना है कि नहीं देना। बहुत सारे ऑप्शन इसके बीच में दिए हुए हैं। ओके ये आपके हिसाब से चलता है। ओके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मंथली करना है कि ईयरली करना है, वो सब ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ओके ये रेट आपको ईयरली डालना है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मंथली करना है कि ईयरली कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट के बेस पे करना है कि नहीं करना है, ग्रेस पीरियड कितने दिन का आपको देना है, वो ऑटोमेटिक उतनी डेट काउंट करके प्रेस करके उसके बाद कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, है ना। इंक्लूड इंटरेस्ट पे इंक्लूड टैक्स करना है क्या, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है, सपोज दैट 100 रुपीज पे 21% या 20 रुपीज कैलकुलेट हो गया है, ईयरली के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो 21 रुपीज सपोज अटाए, तो उसमें इंटरेस्ट GST इंक्लूड है या फिर एक्स्ट्रा लगाना है GST, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बोले कि GST इंक्लूड करके लेना है तो वो उसी में से बाइफरकेट कर लेगा, इंटरेस्ट का पार्ट और GST का पार्ट। आप बोलो कि इंटरेस्ट के ऊपर GST लगाना है तो इंटरेस्ट के ऊपर GST लगाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए यस हैं। कीजिए, हाँ नहीं तो हाँ तो नो कीजिए, बराबर है, ठीक है। हाँ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, डिफॉल्ट टैली का जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा पूरा डिफॉल्ट टैली का मेथड वहाँ पे यूज करके वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेके आता है। ओके हाँ, इसमें भी ये है कि आपको ओपनिंग बैलेंस यदि आपको ऑलरेडी है तो आप उसमें भी यहाँ पे माइनस कर सकते हैं जो आपका ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जिससे आपका एग्जिस्टिंग डेटा में प्रॉब्लम नहीं आती है। कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आती कहीं पे भी, एग्जिस्टिंग डेटा में भी और डिफॉल्ट टैली का कैलकुलेशन में भी। यहाँ पे प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, सेपरेटर एंड यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर। टेनेंट मैनेजमेंट भी दिया हुआ है, आप पूरा पूरा जो भी टेनेंट में आते हैं वो सब आप मैनेज कर सकते हैं।
पार्किंग मैनेजमेंट दिया हुआ है। पार्किंग मैनेजमेंट में आपको चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सपोज एरिया बेस्ड पार्किंग रखना है आपको कि एरिया के बेस पे हिसाब से कैलकुलेट करें, किसी किसी को एरिया अलॉट करते हैं, पार्किंग एरिया होता है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपको व्हीकल बेस्ड पार्किंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ व्हीकल बेस्ड दे सकते हैं आप, 2 व्हीलर का अलग चार्ज है, 4 व्हीलर का अलग चार्जेज है। नंबर ऑफ भी कर सकते हैं कि 2 व्हीलर के यदि 5 व्हीकल है तो 5 के हिसाब से कल मल्टीप्लाई करें, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको लगता है सिंगल लेजर में ही 2 व्हीलर का भी और 4 व्हीलर का दोनों कैलकुलेट होके आए, पार्किंग चार्जेस करके लिखूंगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मीटर रीडिंग का दिया हुआ है, आपको यूज करता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। वैसे मीटर रीडिंग आजकल कम करते हैं लोग, है ना, तो जहाँ पे लगता है वहाँ के लिए दिया हुआ है। बैंक हाइपोथिकेशन मैनेजमेंट भी दिया हुआ है। बिलिंग स्ट्रक्चर वाइज बिलिंग करना है तो स्ट्रक्चर वाइज बिलिंग कर सकते हैं, नॉर्मल बिलिंग करना है तो नॉर्मल बिलिंग कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बिलिंग मेथड में आपके चार्जेस जो है मल्टीपल चार्जेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप लेजर में डिफाइन कर सकते हैं चार्जेस, आप ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं चार्जेस, या फिर आपको एक्स्ट्रा अलग से एक ऑप्शन दिया हो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं और उसका नाम ग्रुप में वो मास्टर में जाकर के अपडेट कर सकते हैं, उसके बेस पे कैलकुलेट कर लेगा। या फिर आपको कॉमन है सभी के लिए तो आपको कहीं पे भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, एक जगह डिफाइन कर दीजिए हो जाएगा आपको वो भी। तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको चार्जेस डिफाइन करने के लिए और आपको बिलिंग जनरेट करने के लिए, जिससे कि आपको एक फ्लैट एक बिल्डिंग में एक नंबर का फ्लैट रहेगा, उसका एरिया 900 स्क्वायर फीट है, 2 नंबर का फ्लैट रहेगा 1400 स्क्वायर फीट के, वो हिसाब से आप बोल रहे हो कि क्या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, सब करे कैसे कर सकते हैं? नहीं, एरिया जैसा अलग अलग रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा ही करेगा। चार्जेस की बात करूँ जब मेंटेनेंस चार्जेज आपने एक जगह डालना है, या तो आप मास्टर में डालें आपको मेंबर के मास्टर में, या फिर मैं एक जगह दिया हुआ है वहां पे आप डिफाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो रेट के हिसाब से वो एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके ले लेगा। अच्छा अच्छा, वो आपको दिखाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए एनी वन। ओके ओके, एनी वन का मतलब होता है कि आपको या तो मास्टर में डिफाइन किया तो मास्टर से लेगा, अदरवाइज ग्रुप में डिफाइन किया तो ग्रुप से लेगा, और वहां पे भी डिफाइन नहीं किया तो मास्टर में आपने चार्जेस का नाम यदि डिफाइन किया है तो वहां से ले लेगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए, बिलिंग जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। क्वार्टरली बिलिंग है, मंथली बिलिंग है और यूजर डिफाइंड बिलिंग है। आप अपने हिसाब से पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं। इनवॉइस मोड में भी बिल बना सकते हैं और वाउचर मोड में भी बिल बना सकते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग दी हुआ है, बिल किस बेसिस पे जनरेट करें, मेंबर के नाम के बेस पे जनरेट करें या बिंग या फ्लैट नंबर के बेस पे जनरेट करें, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सॉर्टिंग मेथड दिया हुआ है। चार्जेज ऑन एज ऑन डेट ऑफ प्रिंसिपल एरियर्स, किसी किसी यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज पकड़ते हैं रिसिप्ट का, बिल तो मंथली जनरेट करते हैं लेकिन 45 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो रिसिप्ट का काउंटिंग 45 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल एरियर्स उसी हिसाब से कैलकुलेट करके लेके आएगा वो। चार्जेस टेम्पलेट, यहीं पे आपको चार्जेस डिफाइन करने दी, सबका कॉमन है, किसी भी मेंबर्स का अलग नहीं है, तो आप यहीं पे डिफाइन करके आप बिल जनरेट कर सकते हैं। मेंबर्स में भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंगल चार्जेस से काम हो जाएगा। चार्जेस किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिए, लेजर डिस्क्रिप्शन, आपको लेजर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो लेजर डिस्क्रिप्शन में यस कर सकते हैं, मतलब जो नीचे आता है नरेशन टाइप का, जैसे बाउचर मोड में देखें तो नरेशन, और उसमें इनवॉइस मोड में देखें तो डिस्क्रिप्शन, लेजर डिस्क्रिप्शन जो आता है ना वो आपको चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं मास्टर में, चार्जेस में। राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है, बाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपको जो आपने वहाँ पे बाउचर टाइप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं फिक्स है कि आप अपने हिसाब से डिजाइन बाउचर टाइप जो भी बना सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। ऑटोमेटिक नंबरिंग रखना है कि मैनुअल रखना है, जो अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स डालना है, जो भी आपका प्रीफिक्स लगता है वो प्रीफिक्स डाल दीजिए, और सफिक्स जो भी आपको लगता है सफिक्स डाल दीजिए। प्रिंट फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे आप टाइटल्स चेंज कर सकते हैं प्रिंट के। मेंटेनेंस बिल की जगह आपको और कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल एरियर्स या जो कुछ भी आपको डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सबका आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सप्लीमेंट्री अलग से दिया है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सारे बिल्स वहीं पे जनरेट, सारी चीजें वहीं पे मैनेज हो जाती हैं, तो इसमें फिर भी दिया हुआ है सप्लीमेंट्री, किसी को लगता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से काम करता है। आजकल सप्लीमेंट्री में बोलो आप क्या होता है ना, रिपेयर फंड ना लोग अलग से करते हैं,
और उस पे हाँ, अलग से टैक्स लगता है और उसको अलग मेंटेन करते हैं वो लोग, क्योंकि ना उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, सप्लीमेंट्री बिलिंग पे लोग इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। आपने जो ऑप्शन दिया हुआ है अपने यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग भी हैं कि आप इंटरेस्ट पर्टिकुलर चार्जेस पे इंटरेस्ट इग्नोर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अपन ने दिया हुआ है। हाँ, बट सप्लीमेंट्री बिल नॉर्मली ना वो लोग अलग बिल जनरेट करते हैं, और उसका एंड अगर समझो मुझे अलग बिल जनरेट करना है, यही बिल के अंदर नहीं करना है, मैं नॉर्मली अलग बिल सीरीज पे रखता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, या अलग उसका कर रिपोर्ट सकते अलग हैं, मिल सकता है ना? सिंगल सिंगल बाउचर टाइप में भी रख सकते हैं, वो अलग से सीरीज बनाना है तो अलग से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके ओके पास अवेलेबल है, ओके ओके, ओपन है। राउंड जीएसटी राउंडिंग ऑफ करना है या नहीं करना है वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके जीएसटी की ओके लिमिट सेट की हुई है, आपको सपोज कोई कहता है कि मेरे को जीएसटी अमाउंट इतने बिल अमाउंट इतना होगा, उससे क्रॉस करेगा तो जीएसटी लगना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगना चाहिए, वो भी ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिया कुछ हुआ है। सोसाइटी में ये है, जरूरत है, बराबर है, 5000 के हाँ, ऊपर लगता है तो कुछ है, नहीं तो 7000 किसी में यहाँ जो भी है सेवेंटी वो फाइव अलग अलग। थाउजेंड हाँ वो हाँ, जो भी आपको डिफाइन करना है वो अपने यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी करेक्ट सोसाइटी में एप्लीकेबल है ये, करेक्ट, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके तो ड्यू डेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और नरेशन जो आपको डालना है यहाँ पे डिफाइन कर सकते ओके, हैं। अकाउंटिंग इन्फो यहाँ पे आपको फ्लोर बना लेना है, राइट, बराबर है, सीधे नंबर ओके एंड फ्लैट नंबर, ओके। देन आपका चार्जेस बनाना है। चार्जेस में ऑप्शंस मल्टीपल्स अच्छा दिए सॉरी, हुए हैं, मतलब इसमें सॉरी आपको अभिजीत जी, इसमें कोई कमर्शियल रहेगा तो कमर्शियल का भी ऑप्शन है ना अलग अलग? स्ट्रक्चर एक ही है, आप अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते ओके हैं, स्ट्रक्चर मल्टीपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही बनाए आप। ओके, ठीक है। हाँ, कैसा भी बना सकते हैं, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश यदि नया बना रहे हैं तो स्टार्ट फ्रेश कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं। वो बताता हूँ, क्वार्टरली आपको क्वार्टरली रखना है तो क्वार्टरली, चार्जेज आपको रेट यहाँ पे आपको नरेशन डालना है यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज यूज नहीं है। एरिया बेस करना है तो एरिया बेस, और आपको रेट करना है तो रेट बेस कर सकते हैं, दोनों है ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंकिंग फंड, पार्किंग चार्जेस अलग अलग दिए, एक ही लेजे में दोनों मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, दोनों मैनेज कर सकते हैं आप। अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, लेने कभी कभी वो लोग यानी कितने व्हील टू व्हीलर से या कितने दो व्हीलर से वो प्रिंट होता है कि फोर व्हीलर प्रिंट कितने होते हैं, वो होता है या ऐसा कुछ? सॉरी, नहीं नहीं, टू अब व्हीलर का कभी कभी क्या, अभी मेरे पास दो टू व्हीलर है और दो कार है, बाद क्या, में वो भी नंबर्स के हिसाब से प्रिंट करते हो कि आप नंबर ऑटोमेटिक? नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, नंबर के हिसाब से ओके, कैलकुलेट ठीक करेगा। ठीक, ओके ओके, यहाँ पे आपको चेंजेस करना है तो डेट वाइज दिया हुआ है इफेक्टिव डेट, आप चाहें तो नेक्स्ट अच्छा डेट से आप इसी को ही आपको रिवाइज होता है रेट, तो आपको यहीं पे डेट डाल देना है, 1/5 से ये रेट ओके हो गया है, यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश की जगह आप कॉपी भी कर सकते हैं प्रीवियस को, तो ओके सारी कॉपी होके आ जाता है, आपको यहाँ पे ओनली चेंज करना है वैल्यू। आप चाहते हैं कि ओके दूसरे ओके, प्रीवियस दूसरे से अदर चार्जेस से कॉपी करना है तो अदर चार्जेस से भी कॉपी कर सकते हैं आप। ओ ग्रेट, ओके, तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं चेंजेस करने के, ठीक है, विद इफेक्टिव डेट के हिसाब से दिया है तो आपको मल्टीपल कम बनाने पड़ते हैं स्ट्रक्चर, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बराबर है, ना। फिर भी आपको ऑप्शन दिए हुए मल्टीपल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 5 है ओके जो भी आपको एन नंबर आप यहाँ पे चार्जेस स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे विंग और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट, एबीसी जो भी आपको विंग बनाना है उसमें कितने फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, ग्राउंड में कितने हैं, वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर दीजिए। यहीं पे आपको ओके फ्लैट नंबर, एरिया और स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करना है, सारी चीज आपको यहीं पे डिफाइन कर देना है। ओके, देन मेंबर के नाम में यहाँ पे आपको प्रिंट नेम रखना है कि क्या आपको प्रिंट करवाना है, नाम जो आप चाहेंगे वो प्रिंट होएगा, जो आपने वहां पे लिखा हुआ है वो नहीं है, जरूरी नहीं कि आप कोई प्रीफिक्स लगा देते हैं उसमें फ्लैट नंबर लिख दिया, कुछ लिख दिया, लेकिन प्रिंट में दूसरा नाम चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिव मेंबर है या नहीं, एक्टिव रहेगा तो ही बिल जनरेट होगा, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। सॉरी, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, आउट हो गया, डेट ऑफ आउट डाल देंगे तो उसका फिर निकल जाएगा। यहाँ पे फ्लैट नंबर है उसका, कौन सा फ्लैट है, एरिया ऑटोमेटिकली वहां से आ जाता है, चार्जेज भी वहां से आ जाता है। सप्लीमेंट्री का अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जेस अलग रख सकते हैं सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट चार्जेस वही बनेगा, वहीं पे बनाना है,
लेकिन आप अलग अलग चार्जेस डिफाइन करके यहाँ पे डाल सकते हैं। बी डाल दिया यहाँ पे। मेंबर की डिटेल्स, यहाँ पे मेंबर की डिटेल डालनी है, जो भी कंपलसरी डिटेल्स होती है मेंबर्स के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। मेंबर वाइज चार्जेज यहाँ पे डिफाइन करने के लिए भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको मेंबर लगता नहीं वाइज भी मेरे को कर सकते हैं, राइट? यानी विंग वाइज मेंबर कर वाइज सकता हूँ, मेंबर वाइज कर सकता हूँ, या ग्रुप वाइज, जैसे आपने बोला सब ऑप्शन हाँ दिए, राइट? बराबर। हाँ, आपको ये लगता नहीं चार्जेस से नहीं करना है, मेरे को यहाँ से जनरेट करना है, इसके बेस पे जनरेट होना चाहिए तो इसके बेस पे जनरेट होगा। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बट आपने यहाँ पे नो कर दिया, इसके बेस पे जनरेट नहीं करना हो तो यहाँ से जनरेट करेगा, इसके बेस पे जनरेट करेगा। मतलब एक साथ आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। किसी मेंबर के लिए आप यहाँ पे मेंबर में डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं किसी मेंबर के लिए, और किसी मेंबर के लिए ये यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक ही मेथड आप यूज कर सकते हैं एक टाइम में, ओके ओके मल्टीपल ओके, यानी ऑप्शन। मैं, अच्छा, सब वो चार्जेस स्ट्रक्चर और सप्लीमेंट्री चार्जेस स्ट्रक्चर वो भी अलग है? ओके सप्लीमेंट्री के लिए अलग है। ओके ओके, वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना, सप्लीमेंट्री का भी अलग है ना? सप्लीमेंट्री मास्टर में डिफाइन करने के लिए नहीं दिया है, ओनली चार्जेज ही बनाया है, क्योंकि उसका कॉमन रहता है इसलिए अपन ने उसको दिया नहीं है अलग से, ठीक क्योंकि ठीक सबका ठीक कॉमन ही रहता है उसमें, जितना भी रहता है हाँ हाँ, चार्जेज वो या तो नॉर्मली रिपेयर कॉमन चार्जेस रहता का या वो वही जो भी रहता है एक सिंगल रहता है है। हाँ, नॉर्मली, करेक्ट, डिफरेंट होने का चांस नहीं होता है उसमें, नॉर्मली नहीं रहता है, सही बात है। इसलिए वो दिया नहीं होता। ठीक है ठीक है। तो किसी मेंबर में आप उस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, किसी मेंबर पे आप यहाँ पे यस कर लेंगे, यहाँ से जनरेट कर लेगा। ओके अलग अलग है, यहाँ पे मंथली दिया हुआ है, वहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है, मंथली आप बिलिंग क्वार्टरली देंगे तो वो एरर देगा, यहाँ पे भी क्वार्टरली होगा, वहाँ पे भी क्वार्टरली होगा तो जनरेट होगा प्रॉपर, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैचिंग करना होता है, मंथली है तो आपका स्ट्रक्चर में मंथली होना चाहिए, वहाँ पे भी मंथली होना चाहिए आपका, जो आपने डिफाइन किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा डिफरेंट रहेगा तो जनरेट नहीं करेगा। CS की डिटेल्स डालने के लिए जो कॉमन है, जो हर सोसाइटी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। टेनेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे कोई आते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फीड करने के लिए है ओनली, इट्स ओनली फॉर आपका रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है, क्या यूज इसका भी कुछ ज्यादा नहीं है ना? बराबर है, यानी उसका जो भी वो आजकल वेरिफिकेशन वो सब जो भी रखना पड़ता है। और टेनेंट का अगर चार्जेस अलग है क्या, उसका वो ऑप्शन है क्या, स्कूटर चार्जेस उसका जब पार्किंग अगर अलाउ किया? स्ट्रक्चर डिफाइन करके आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ओके 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 ओके, अच्छा, यानी वो ग्रुप अलग डाल देने का तो वो वहां से नया स्ट्रक्चर पिकअप कर लेगा, राइट? बराबर ठीक ठीक बराबर। पार्किंग चार्जेस, यहाँ पे पार्किंग के लिए आप यूनिट नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपके मल्टीपल्स हैं, ओके जैसे भी आपका व्हीकल नंबर यहाँ पे डिफाइन करना है। एरिया डालना है तो एरिया बेस पे कैलकुलेट कर लेगा, आपको वहाँ भी एरिया बेस कहा होगा, तो अगर फिक्स है तो फिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मल्टीपल जितने होंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। हाइपोथिकेशन बैंक डिटेल्स, किस बैंक के लिए लोन लिया है, प्रॉपर्टी हाइपोथिकेट किया हुआ है उसके लिए, वो डिटेल्स डालने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। चार्जेज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मेंटेनेंस चार्जेज है, इग्नोर इंटरेस्ट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। बराबर है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है या नहीं करवाना है। अच्छा, पर्टिकुलर चार्जेज पे आपको इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करवाना तो कैलकुलेट भी नहीं करेगा, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, नोट एप्लीकेबल करेंगे तो जीएसटी भी कैलकुलेट नहीं करेगा। बराबर है, तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, राइट। यहाँ पे अपडेट मेंबर डिटेल्स, वही डिटेल्स जो आप वहाँ पे मैनुअली एक एक मेंबर में जाके कर रहे थे, यहाँ पे बल्क में एक साथ अपडेट कर सकते हैं सारे मेंबर्स का। और भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने इतना सारा किया, तो एक खाली जस्ट एक ही चीज मेरे को ध्यान में आया कि अगर टेनेंट चेंज होता है तो उसका वो जो फ्लैट मेंबर का वो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं कि उसका पहले का टेनेंट क्या था? अच्छा, आपने वो वही दिखा हाँ, रहे पूरा हैं। हिस्ट्री रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं। ठीक ठीक है।
यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, यहीं से आप डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं बल्क में। ओके, सारे ऑप्शन यस करके आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। बराबर है। मतलब आपके साइज फ्लैट नंबर हुआ, साइज हुआ फ्लैट का, टाइप, स्ट्रक्चर एंड आपका सप्लीमेंट्री चार्जेस, स्ट्रक्चर, है ना, चार्जेस, करेक्ट करेक्ट, मेंबर वाइज चार्जेस, मेंबर डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स आप यहीं से आप अपडेट कर सकते हैं सारी बराबर है। बल्क में एक साथ डिफाइन करके आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक बल्क में अपडेट हो जाएगा मेंबर में जाके। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है मीटर रीडिंग के लिए, ये भी इफेक्टिव दिया हुआ है डेट वाइज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हर एक मेंबर का डिफाइन करके आप ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग क्लोजिंग रेट डालते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ हर मेंबर का आपको डिफाइन करना है एवरी मंथ। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए है, नॉर्मली ज्यादातर यूज नहीं करते हैं आजकल, बट ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो बिल जनरेशन, कुछ बिल्स जो है ना डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ऑटो बिल जनरेशन दिया हुआ है, ऑटो सप्लीमेंट्री बिल जनरेशन एंड ऑटो रिसिप्ट जनरेशन। ऑटो बिल जनरेशन ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको बताता है कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बिल बनाना है या मल्टीपल बिल बनाना है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। बल्क में बनाना है तो बल्क में बना सकते हैं एक साथ सारे। स्ट्रक्चर वाइज बनाना है, स्ट्रक्चर ऑल के सारे स्ट्रक्चर के एक साथ बनाना है तो सारे स्ट्रक्चर एक साथ बना सकते हैं। क्वार्टरली बनाना है कि मंथली बनाना है, ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट कब से आपको चार्ज करना है, ये सेकंड मेथड अपन यूज कर रहे हैं अपन। किस डेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल इसलिए उसका नाम दिया है कि आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना परसेंटेज करना है, मंथली करना है कि क्वार्टरली करना है, वट एवर जो भी आपको करना है वो डिसाइड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका बिल जनरेट हो गए। इंटरेस्ट इसी में आता है, अलग से बाउचर नहीं बनता इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जो भी लगेगा इसी के अंदर आएगा, जिसमें एप्लीकेबल होगा उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रिंटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मल्टीपल प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो ये मेथड दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टली। उसमें वो जो टैक्स लगा और वो दोनों जरा मुझे एक दफा दिखाई ना कि कैलकुलेट कैसे हो रहा है ना, वो खाली मुझे एक देखना है। जीएसटी का ना, जीएसटी वाला मेन तो वो जीएसटी भी का मुझे समझना है कि कैसे लगा टैक्स उसके ऊपर और कैसे लगता है और आप कहाँ कहाँ दिखाते हो, क्योंकि वो भी जीएसटी एक का यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिमिट है। डाला हुआ है, मैं लिमिट यहाँ पे निकाल देता हाँ हूँ, हाँ 100 रुपीज निकाल लिखूंगा दीजिए, मैं। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, वो क्योंकि उसी वजह से वो जीएसटी चार्ज नहीं किया उसने। है। ओके ओके, जीएसटी चार्ज हो गया आया, सी जीएसटी है जीएसटी जो भी चार्ज है उसके ऊपर। सी जीएसटी एस जीएसटी कैलकुलेट करके आएगा।
प्रिंटिंग फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट फॉर्मेट। रिसिप्ट है उसका, यदि तो रिसिप्ट इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा नीचे, और भी दूसरा फॉर्मेट भी दिया हुआ है। बैंक डिटेल्स प्रिंट करना है तो यहाँ पे बैंक प्रिंट कर सकते हैं। तो बैंक ये देखिए बैंक डिटेल्स आ जाएगा, ओके कंपनी नेम है, बैंक का नेम, जो भी आपके डिटेल्स वहाँ पे फिल किया हुआ वो आएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी रखना है कि नहीं रखना है, और भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल। आपको फुल मेंबर का नाम एक लाइन में रखना है तो एक लाइन में कर सकते हैं, फुल नाम आने के, किसी का बड़ा होता है तो प्रॉपर जगह में यहाँ फिट नहीं होता है, सपोज यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है नाम, तो इसके लिए क्या करिए, सपोज इसका है नाम काफ़ी बड़ा है अपसेक का, तो एक लाइन में फिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए तो अपसेक डाल दिया है, बाकी नाम बड़ा डालेंगे आप मेंबर में तो फिट नहीं होता है किसी की जगह, तो उसके लिए फिर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन में कि आप सिंगल लाइन आपको प्रिंट करना है तो सिंगल लाइन अलग से प्रिंट, ऊपर नाम प्रिंट हो जाएगा। अच्छा ओके ओके। और ये भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या प्रिंट करना है, इवेंट करना है कि नहीं करना है, जो भी आपको प्रिंट करना है कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। नॉमिनी प्रिंट करना है, बिंग स्ट्रक्चर नाम, टैट नंबर, स्ट्रिंग प्रिंट करना है कि नहीं, एरिया करना है कि नहीं करना है, पार्किंग नंबर, जो भी आप जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे प्रिंट आएगा। किसी को लगता है सिग्नेटरी प्रिंट नहीं करना है तो सिग्नेटरी नो कर सकते हैं आप। ओके हाँ, किसी को लगता है सिग्नेटरी नहीं करना है, कंपनी का नाम अकेला प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है प्रिंट में। एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट्स भी अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसिप्ट फॉर्मेट विद रिसिप्ट, थोड़ा प्रिंटर का चेंज कर देता हूँ। अर्जेंट ही आ रहा है ना थोड़ा सा। नहीं आपका HP का ही है ना वो उसमें। हाँ वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है एक्चुअली, वर्टिकल की जगह। ठीक है, आगे कर लीजिए ना कंटिन्यू। ठीक है कोई इशू नहीं। A5 का इनवॉइस का प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ A5 का। एक बार हाँ यार ओके। इसका रिसिप्ट है, उसका रिसिप्ट फॉर्मेट में आ रहा है, रिसिप्ट विद फॉर्मेट करेंगे, रिसिप्ट विद फॉर्मेट में आएगा। दूसरा फॉर्मेट भी दिखा देते हैं, रिसिप्ट फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो रिसिप्ट फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे फॉर्मेट आएगा डिजाइन होके। देन आपका A5 में प्रिंट करना है तो A5 में प्रिंट कर सकते हैं। A5 में प्रिंट होएगा। प्रिंसिपल एरियाज एंड एवरीथिंग सब बाइफरकेट होके अलग अलग आता है। प्रिंसिपल एरियाज वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो सब सोसाइटी को लगता है, वो तो आपने किया है। हाँ वो अलग अलग किया हुआ है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एरियाज। सप्लीमेंट्री का फॉर्मेट अलग दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए, और ये भी यूज करना चाहें तो ये भी अलग से दिया हुआ है। ये आपका और भी तो मल्टीपल लेजर एक ही लेजर में मेंटेन होता है कि अलग अलग लेजर मेंटेन कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री है तो एक ही लेजर में मेंटेन करें कि दो अलग अलग लेजर हो रहे हैं पार्टी के, यानी पार्टी के एक ही लेजर, एक ही लेजर में? क्योंकि क्या हाँ। सप्लीमेंट्री के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसके ऊपर रहेगा, तो आप
वही अपने पूछ तो रहा हूँ। इंटरेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ ही है ना कि आपको किस पे किस हाँ। पर्टिकुलर चार्ज पे अच्छा आपको अच्छा, चार्ज करना है। कौन से अमाउंट पे लेना है, ठीक है ठीक। हाँ, वो ऑप्शन अलग से दिया हुआ ही है। और हालांकि सप्लीमेंट्री में वहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम दिया ही नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करता है। ओके बराबर है। तो दोनों आउटस्टैंडिंग भी अपने को अलग मिल जाएंगे ना कि सप्लीमेंट्री का आउटस्टैंडिंग क्या है और नॉर्मल आउट। रेफरेंस जनरेट अलग से होता है, तो रेफरेंस जनरेट के बेस पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। ओके प्रीफिक्स सफिक्स अलग अलग रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और वाउचर टाइप बराबर अलग है। है तो और भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वाउचर टाइप अलग से रखा है आपने, हाँ वाउचर वाउचर टाइप टाइप अलग। भी अलग कर दिया तो हाँ बराबर है, आपने ऑप्शन दिया, बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो मल्टीपल ऑप्शन है अपने, ऐसा कुछ ओके नहीं है। ओके आपको विजिटर वाउचर रजिस्टर भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बाहर के रजिस्टर पर ये मेंटेन करते हैं, उसके डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा एंड यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन जो है दिया हुआ है, मल्टीपल प्रिंटिंग का, एक साथ आप बल्क में प्रिंट कर सकते हैं। ओके कब से कब तक का पीरियड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से डेट का आपको करना है। राइट। एक एक से करना है। तो भी करेंगे ऑटोमेटिक बिल जनरेट। ओके अच्छा, वो दिखाया ना आपने वो जो, अच्छा सॉरी, अच्छा। और कभी कभी ना वो कोई सोसाइटीज ना ये भी देती है एडवांस में, यानी एडवांस का एडवांस ऑप्शन में क्या देती है। आएगा? नहीं नहीं, तो एडवांस में एडवांस क्या आएगा? रहेगा तो उसको डिस्काउंट भी देती है, यानी समझो एडवांस रहा तो वो अलाउ करती है उनको, क्या रिबेट बोलती है ना, रिबेट रिबेट हाँ, रिबेट। रिबेट देते हैं कि भाई आपको फिर 2% कम देने का, अगर उसने पूरे 1 साल का पूरा एडवांस दे दिया तो उसको रिबेट देते हैं, कुछ अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग रिबेट का देने का ऑप्शन रहता है, तो उसको फिर बिल उतना कम जाता है। उसने समझो बराबर। 50,000 रुपये एक साथ दे दिया है ना, तो उसका बिल रहेगा 15,000 का, तो 50,000 एडवांस दे दिया है उसने समझो, तो उसको 3 क्वार्टर का उसका एडवांस में आ गया है पैसा, तो उसका 4th क्वार्टर बराबर। में ना उसका वो, आई डोंट नो कैसे कहते हैं, कुछ कोई कोई सोसाइटी में रिबेट देते हैं, तो अभी रिबेट रिबेट का अगर ऑप्शन देना नहीं है। दिया, रिबेट का ऑप्शन अपन ने अभी नहीं दिया हुआ है, ओके, ओके, अभी तक नहीं है रिबेट का ऑप्शन। आप चार्जेज, आपको किसी का एडवांस आया हुआ, आप चार्जेज में वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मेंबर वाइज में अलग से स्ट्रक्चर बना के आप कर सकते हैं, कितना परसेंट उसका चार्ज रखना है तो ना रख सकते हैं। अलग से रिबेट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा हाँ, मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए स्ट्रक्चर बनाने के, तो मल्टीपल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, चाहे मेंबर वाइज बनाओ या मेंबर में आपको चेंज करना है किसी का पर्टिकुलर मेंबर को, तो आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे। वैसे कोई ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक ठीक। रिसिप्ट इस तरीके से इस फॉर्मेट में प्रिंट होएगा। हाँ, ये सेपरेट रिसिप्ट मुझे देना है तो इमीडिएट देना है, ठीक है। हाँ, दे सकते हैं इमीडिएटली। ईमेल एंड एसएमएस, यहीं से आप मेंबर का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप अपडेट कर सकते हैं, हाँ सभी हाँ मेंबर्स के ओके अपडेट करना है तो। यहाँ पे बल्क ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं, सिलेक्शन बेस पे करना है सिलेक्शन बेस पे, और सिलेक्ट करके कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, और पर्टिकुलर मेंबर का सर्च ओके करके भी कर सकते हैं, किसी मेंबर को ही सर्च करके बराबर है, भेजना है वो भी कर सकते हैं। सेम वे में आप एसएमएस भेज सकते हैं, बराबर है। ठीक है ना। कुछ सोसाइटी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, फॉर्म आए एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर मेंबर्स का, उसके हिसाब से दिया हुआ है। हाँ, देन आपका फॉर्म जे, विजिटर रजिस्टर जहाँ पे रिपोर्ट मिलती है उसकी, ओके बिल रजिस्टर, एवरी चार्जेस का अलग अलग वेरिफिकेशन मिलेगा, फिल्ट्रेशन वगैरह दिया हुआ है, फ्लैट नंबर, फ्लैट टाइप, फ्लैट साइज फिल्टर कर सकते हैं। रिसिप्ट रजिस्टर अलग से दिया हुआ है, बराबर है। टेनेंट रजिस्टर दिया हुआ है अलग से, इस मेंबर के यहाँ पे कौन कौन टेनेंट हैं, कभी कभी आए उसकी हिस्ट्री पूरी यहाँ पे देख सकते हैं। व्हीकल रजिस्टर दिया हुआ है, किस पास कितने व्हीकल है, कौन कौन से व्हीकल है, नंबर क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैंक हाइपोथिकेशन सेम वही है,
किसी मेंबर के आपने बैंक हाइपोथेकेट किया हुआ है प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे देखिएगा रिपोर्ट। कलेक्शन शीट बनाया हुआ एक रिपोर्ट है अलग से, यदि आप किसी को मेंबर को भेजते हैं, किसी को कलेक्शन के लिए मेंबर्स से, तो वो आप कलेक्शन शीट प्रिंट आउट निकाल के भेज सकते हैं। तो वहाँ पे लिख के लेके आ सकते हैं कि अमाउंट किसका है, चेक नंबर किसका कौन सा है, वो सब चीज़ें डिटेल लिख के लेके आ सकते हैं। कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश फ्लो जो है मंथली कैश फ्लो बनाया हुआ है, इस मंथ में क्या चार्ज है। फ्लैट हिस्ट्री, पर्टिकुलर फ्लैट के ऊपर कौन कौन मेंबर कब आए कब गए, वो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाती है। सपोज एक फ्लैट है, एक्स फ्लैट है, वहां पर 1 साल पहले कोई और दूसरा रहता था, अभी दूसरा है, कल दूसरा आएगा, उस हिसाब से आप पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं कौन कौन कब आया। तो पर्टिकुलर फ्लैट नंबर वाइज आप फ्लैट नंबर सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं कौन से फ्लैट का आपको हिस्ट्री देखनी है, तो फ्लैट आपको हिस्ट्री मिल जाएगी उस पर्टिकुलर फ्लैट की। और भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और भी यहाँ पे हर रिपोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि कौन कौन सा फिल्टर और देना है या करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं। बाकी आउटस्टैंडिंग बाहर ही दे दिया है, अंदर की जगह बाहर आपको लग दिया है आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे फिनिश होता है, और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बल्क रिसिप्ट का एक और बता देता हूँ आपको, सप्लीमेंट्री के तो सेम ही है जैसे है, एक रिसिप्ट का और बता देता हूँ बल्क में। एक साथ सारी रिसिप्ट पास करनी है आपको यहीं पे, तो किस पर्टिकुलर मेंबर्स की है, सभी की। यहाँ पे आप ऑल बैंक और कैश ट्रांजैक्शन दोनों एक साथ पास कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल मेंबर्स की, बैंक है तो यहाँ पे चेक नंबर डालना है, बैंक का नाम वहां से आ जाएगा आपका, नरेशन डालना, नरेशन डाल सकते हैं। इसका कैश में दिया है तो कैश सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल जितने भी मेंबर्स हैं आपको, या जिसका पेमेंट आया है एक साथ, तो एक साथ एंट्री पास करना है, तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे तो अलग अलग एंट्री पास होगा। जनरेट करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डू वी वांट टू ऑर्डर रिसिप्ट वाउचर, यस करेंगे, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। दोनों रिसिप्ट आ गए आप, एक कैश की एक बैंक की। तो एक ही जगह से आप कैश, बैंक एंड एवरीथिंग सब के मेंबर्स की एक साथ रिसिप्ट पास कर सकते हैं। अलग अलग रिसिप्ट पास करने की जरूरत नहीं है, वहाँ बैंक डिटेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इजी किया हुआ, बहुत सिंपल किया हुआ, और एक ही साथ में बैंक और कैश दोनों ट्रांजेक्शन वहाँ पे आप पास कर सकते हैं।